अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। धूप और छाव की तरह जीवन में कभी दुख ज्यादा तो कभी सुख ज्यादा होते हैं। जीवन में जितनी समस्याएं होती हैं, सफलताएं भी उतनी ही तेजी से कदमों को चूमती हैं। बिना समस्याओं के जीवन के कोई भी मायने नहीं हैं। समस्याएं क्यों होती हैं, हम समस्याओं को कैसे कम कर सकते हैं। शरीर, मन और वाणी का उचित उपयोग होना चाहिए। इस समस्या का कारण व्यक्ति स्वयं है और वह समाधान खोजता है, दवा में या बाहर संसार में। यही समस्या व्यक्ति को अशांत बनाती है। यहाँ जरूरत है कई संतुलित जीवन शैली की। जीवन शैली के शुभ मुहूर्त पर हमारा मन उगती धूप की तरह ताजगी से भरा होना चाहिए। यदि हमारे पास विश्वास, साहस, उमंग और संकल्पित मन है तो दुनिया का कोई भी हमें अपने पद से विचलित नहीं कर सकता। सफलता का राजमार्ग भी यही है। व्यक्ति के उन्नत प्रयास ही सौभाग्य बनते हैं। बीमारी में दवा समाधान है परंतु उचित समाधान नहीं। पहला समाधान भीतर खोजना चाहिए। कई व्यक्ति दवा के बल पर स्वस्थ रहता है या अपने मानसिक बल यानी सकारात्मक सोच के बल पर हमारी कई बीमारी एवं समस्याओं का समाधान है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है उसे निषेधात्मक भावों से बचना चाहिए। बार बार क्रोध आना, चिड़चिड़ापन, मूड का बिगड़ते रहना, ये सारे भाव हमारी समस्याओं से लड़ने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। इनसे ग्रस्त व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तिरस्कार या अपमान का विश्व सहन कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसकी प्रतिक्रिया में कोई क्रोध अग्नि में जलने लगता है या कोई मन में किसी ग्रंथ को पाल बैठता है। हमारी अपनी किसी कमी, त्रुटि या दुर्बलता के कारण सम्मान न मिले तो इसे पश्चाताप के रूप में निगलना ही होता है। जब इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हो जिन पर हमारा वश नहीं है, तब तिरस्कार या असमान की स्थिति को झेलना वास्तव में बेहद कष्टकारी हो जाता है। ऐसे में तीव्र वेदना के क्षणों में मनुष्य ईश्वर पर पक्षपाती होने का आरोप लगा बैठता है। किसी को कम परिश्रम पर भी अधिक यश मिल जाता है और किसी को अधिक परिश्रम करने पर कुछ भी नहीं मिलता।